अरे वीडियो चालू है वीडियो आने का वीडियो चालू है। यस, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या सीखना है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपलसरी आता है सर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या सीखना है? सबसे पहले हमें सीखना है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव ये हमको सीखना है सर। फिर दूसरा हमें सीखना है NOI अप्रोच। NOI अप्रोच दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसके बाद सीखना है NI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। बस एग्जाम में हमेशा अगर ये दो आ गए ना सर, इसे तो सभी इजी है। लास्ट ईयर ये आया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, सब भर के आ गए थे बच्चों। इजी, एकदम इजी। आज करोगे ना सिलेक्शन ऑफ बेस्ट, आप देखना आपको पता चल जाएगा। और ये NOI और NI अप्रोच ये हम लोग कल करेंगे। टॉपिक ही दो, तीन ही चीजें इसमें। जैसे हमने बॉन्ड वैल्यूएशन जल्दी कंप्लीट किया वैसे ये भी कंप्लीट किया। आज हम लोग कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। समझ में आया? समझो, मैं सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव का एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। करना क्या है समझो, कंपनी को 10 लाख का जरूरत है सर। 10 लाख कैपिटल चाहिए सर, नीड है जी। कंपनी में 10 लाख रुपए की गरज है। कंपनी इज इन नीड ऑफ 10 लाख रुपीस कैपिटल। तो कंपनी कहाँ से पैसा लेकर आता है? कंपनी को लोग कहाँ से लेकर आएगा सर पैसा? बोलो, आप लोग बोलो। कंपनी कुठून आणते पैसे सर? हमने सीखा है सर शेयर। तो समझो कंपनी ने सोचा है कि हम लोग इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं। कितने का बेटा? 10 लाख का। दूसरा ऑप्शन भी रखा है कंपनी ने अपने पास कि हम 10 लाख का इक्विटी शेयर इशू कर देगा। फिर दूसरा ऑप्शन है हम लोग क्या करें? डिबेंचर इशू कर दें। कितने का सर? 10 लाख का डिबेंचर इशू कर दें। ये हमारा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि हम क्या करें? प्रेफरेंस शेयर इशू। कितने का सर? 10 लाख का। अरे बेटी को ना एक पांचवा ऑप्शन भी बता देता हूं मैं आपके सामने। कंपनी बोल रहा है 50% इक्विटी एंड 50% डिबेंचर। बताओ सर 50-50 कितना होगा? 5 लाख। 5 लाख मतलब 10 लाख है ना, तो 5 लाख का इक्विटी, 5 लाख का डिबेंचर, ये भी एक ऑप्शन। समझ में आया? मतलब हम लोग को क्या करना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। कंपनी को 10 लाख रुपए जमा करना है, तो कंपनी कहाँ से ला सकता है 10 लाख? पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर इशू करेगा, दूसरा ऑप्शन है डिबेंचर इशू करेगा, तीसरा ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर, या फिर चौथा ऑप्शन है मिक्सचर डिबेंचर आणि इक्विटी 5-5 लाख। अब मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए? 10 लाख, इसमें भी हम लोग 10 लाख कलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन में गए तो, ये ऑप्शन में गए तो भी 10 लाख, ये ऑप्शन में गए तो भी 10 लाख, ये ऑप्शन में गए तो भी 10 लाख। बताओ सर कहाँ कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए? अल्टरनेटिव हमारे पास 4 अल्टरनेटिव है। हाँ, हर्ष बोल रहे हैं 4th वाले में जाना चाहिए। हर्ष ने बोला है 4th वाले में जाना चाहिए। अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? शुभम भी बोल रहा है, हर्ष के साथ शुभम भी है। वो बोल रहे हैं कि 4th वाला ऑप्शन में जाना चाहिए, अल्टरनेटिव 4। देखो ये जो आपने लगाया अंदाज, हमें इसको ना कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है मतलब ये ऑप्शन में कितना फायदा हो रहा है, ये ऑप्शन में कितना फायदा हो रहा है कंपनी को, ये ऑप्शन में कितना फायदा हो रहा है, और लास्ट वाले ऑप्शन में कितना फायदा देखना है सर। और जिस ऑप्शन में कंपनी को फायदा ज्यादा हो रहा है वो कंपनी ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। इसी को बोलते हैं सर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव।
जैसे अभी हर्ष ने बताया कि हम लोग फोर्थ पे जाना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है चारों का फायदा क्या है। ओके, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट द ईपीएस। क्या सर? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्या फाइंड आउट करना है? अर्निंग पर शेयर। इसका अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर, इसका अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? अर्निंग पर शेयर। चारों अल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्लियर विद दिस? वी हैव टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर फॉर ऑल द अल्टरनेटिव्स एंड द अल्टरनेटिव व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट ईपीएस, जिसका ईपीएस ज्यादा रहेगा, दैट अल्टरनेटिव विल बी सिलेक्टेड। समझ में आया? सबसे आसान लास्ट ईयर का मैं क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कराऊंगा और वही क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। लास्ट ईयर जो पेपर में आया था वही क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके 3 स्टेप है सर, 3 स्टेप में सॉल्यूशन जाएगा। आपको बता दूंगा मैं 3 स्टेप में सॉल्यूशन। पहला, हमें कैपिटल कितना चाहिए वो लिखेंगे। दूसरा, कैपिटल के ऊपर खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा। अब आपको पता है हम डिबेंचर जब इशू करते हैं तो हमारे ऊपर एक खर्चा आता है, इंटरेस्ट, बराबर ना? आपको पता है डिबेंचर को क्या देते हैं? प्रेफरेंशियल इशू किया तो प्रेफरेंशियल को डिविडेंड देना पड़ेगा। इधर क्या है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दैट खर्चा। तो सेकंड हम लोग क्या निकालेंगे? खर्चा। बोलो पहला स्टेप क्या है? कैपिटल कितना चाहिए वो स्टेप। दूसरा, एक्सपेंसेस कितना होगा वो, एंड थर्ड ईपीएस निकालना है। थर्ड क्या निकालना है? ईपीएस। समझ में आया? सो देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट, कैपिटल कितना, सेकंड एक्सपेंसेस कितना होगा, एंड थर्ड स्टेप विल बी कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। समझ में आया? सिंपलेस्ट, वेरी 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 सिंपल सर। ये अगर आ गया ना, ये वाला, ऐसे तो तीनों भी इजी है, तीनों भी इजी है, एनओआई, एनआई और वो पहला वाला भी इजी है। बट व्हाट हैपेंस कि चैप्टर में 15 मार्क का कुछ भी आ सकता है, एनओआई भी आ सकता है, एनआई भी आ सकता है और बेस्ट अल्टरनेटिव आ सकता है। बेस्ट अल्टरनेटिव अभी आकर गया है, पिछले साल ही आकर गया है, तो बच्चे लोगों ने फुल पेपर, फुल मजा किया था एफएम के पेपर में। एफएम का पेपर में ना टफ लगता है थोड़ा बच्चे लोगों को, अरे क्रेटी लग जाएगा, क्रेटी लग जाएगा, लेकिन याद रखो क्रेडिट मैनेजमेंट पक्का करके जाओ, जो मैंने पढ़ा है क्रेडिट मैनेजमेंट। और क्या? बॉन्ड वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड तो सर पढ़ा ही रहे, एंड दिस वन आई एम टीचिंग यू। एंड कल ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 20-21 तारीख को डिविडेंड पॉलिसी लेंगे, दैट विल बी ओवर। फिर आपका थोड़ा एफए जो बाकी है, कॉस्टिंग जो बाकी है, 3 तारीख से अपना रिविजन स्टार्ट किया है। कल से बीकॉम का रिविजन चालू हो रहा है। बीकॉम का तो 1 महीने पहले पेपर मतलब कंप्लीट हो गया था। वी आर डूइंग जस्ट लेट्स स्टार्ट सर। देखिए क्वेश्चन एक है हमारे बुक में, वो वाला क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं।